इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस ओवरनाइट के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के ठीक पहले हुई दुर्घटना, किसी को नहीं आई चोट। सैलून और गार्ड का डिब्बा हुआ बेपटरी। रेलवे ने किया जांच दल का गठन। सामान्य रूप से संचालित हो रही ट्रेन। शनिवार की सुबह ओवरनाइट एक्सप्रेस जो कि इंदौर से जबलपुर आ रही थी, उसके 2 डिब्बे मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के ठीक पहले पटरी से उतर गए। घटना सुबह 5:30 बजे की है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने जा रही थी। उसके ठीक पहले पुल नंबर 2 के पास इंजन के ठीक पीछे लगे हुए 2 डिब्बे दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। रेलवे द्वारा यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित उतारकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया गया है। वहीं पटरी से उतरे हुए दोनों डिब्बों को ठीक करके यार्ड पर ले जाया जा रहा है। दुर्घटना में इंजन के ठीक पीछे लगे जो 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, उसमें पहला डिब्बा SA यानी सैलून का था, जो रेलवे की वरिष्ठतम अधिकारियों और रेल मंत्रालय के आला लोगों के लिए होता है। इसके अलावा इसके पीछे गार्ड का डिब्बा था, जिसमें कुछ हिस्सा पार्सल के लिए था और कुछ हिस्सा विकलांग यात्रियों के लिए आरक्षित था। दोनों ही कोच में यात्री सवार नहीं थे। हालांकि विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बा है, उसमें कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी नहीं मिली है। दुर्घटना के कारण जानने के लिए रेलवे द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच करके घटना के कारणों का पता लगाएगी। हालांकि ट्रेन के पास 2 लकड़ी के टुकड़े मिले हुए थे, लेकिन उनका आकार बहुत छोटा था। पटरी से जो डिब्बे उतरे हुए हैं, उनकी मार्किंग 2 नंबर पुल के ठीक बाद की गई है, जहां से डिब्बे बेपटरी हुए थे और ट्रेन थोड़ा आगे जाने के बाद रुक गई। हालांकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 दुर्घटना स्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर था। ऐसे में ट्रेन की गति बहुत धीमी थी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया है। इंदौर से जबलपुर आ रही ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से सुबह उतर गए थे। लगभग 5 बजे की घटना है जब ये डिब्बे पटरी से उतर गए थे, लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। और जो जानकारी मिल रही, जो 2 डिब्बे थे उसमें जो पहला डिब्बा था वो सैलून का था, RA का डिब्बा था, लेकिन इसमें इस चीज़ की अभी तक जानकारी रेलवे के द्वारा नहीं दी गई है कि इसमें कोई भी अधिकारी मौजूद था या नहीं था। और दूसरा जो डिब्बा था वह भी आरक्षित था और उसमें गार्ड का डिब्बा था, और गार्ड के साथ जो विकलांग लोगों के लिए एक अलग से डिब्बा लगाया जाता है वो डिब्बा था। और उसमें कितने यात्री थे इसकी जानकारी अभी रेलवे के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन कह सकते हैं कि जो दोनों ही डिब्बे थे, इसमें जो सामान्य यात्री रहते हैं वो नहीं थे। यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। एक तो सैलून का डिब्बा था, तो उसमें तो सामान्य यात्री रहते ही नहीं है। दूसरा गार्ड का डिब्बा था, और गार्ड के डिब्बे का कुछ हिस्सा था जो कि विकलांग यात्रियों के लिए आरक्षित रहता है। और जबकि ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 है, जैसे कि आप देख सकते हैं फुटेज में, प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर जब ये ट्रेन लगने जा रही थी, उसके ठीक पहले ये दुर्घटना हुई है। क्योंकि सेटिंग का टाइम था, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाने वाली थी, तो गति बहुत कम थी ट्रेन की, इस कारण किसी को कोई चोट नहीं आई है। और पटरी से उतरने के बाद यात्रियों को पता भी नहीं चला कि कोई दुर्घटना हुई है। जब वे बहुत देर इंतजार करने के बाद जब वे नीचे उतरे हैं ट्रेन से, जब उन्हें पता चला है कि घटना हुई है। और इंजन से लगे हुए जो इंजन है, इंजन से के ठीक पीछे के जो 2 डिब्बे थे वो उतरे हुए थे। और चूंकि यह साइड लाइन है प्लेटफॉर्म पर, रेलवे के यातायात पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो दूसरी अप लाइन और डाउन लाइन है वो खुली हुई है, जिस कारण ट्रेनें जा रही हैं। अभी जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि नागपुर शहडोल की जो ट्रेन है वह निकाली जा रही है। हालांकि ट्रेनों का संचालन थोड़ा धीमा जरूर हुआ है, लेकिन कोई भी ट्रेन को डिले नहीं किया गया है, ना ही किसी ट्रेन को निरस्त किया गया है। और अगर हम देखें कि जो ट्रेनें जो पटरी से उतरी हुई थी, जो 2 डिब्बे उतरे हुए थे, तो एक डिब्बे को तो जो टेक्निकल टीम है, रेलवे की इंजीनियर्स की टीम है, उसके द्वारा सही कर दिया गया है। और दूसरे डिब्बे को भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक लगाकर पहले उठाया गया था, और फिर उसके बाद गार्डर के माध्यम से हाइड्रोलिक जैक से उसको खिसकाकर सही किया जा रहा है। तो पहला डिब्बा पटरी पर आ चुका है, दूसरे डिब्बे को भी आगे का हिस्सा जो है उसको उठाकर पटरी पर सेट कर दिया गया है। पीछे का जो हिस्सा है वो अभी लगभग आधा सेट हो चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 12 बजे तक इन 2 डिब्बों को इंजन के साथ कनेक्ट करके अलग कर दिया जाएगा। जबकि हादसा प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के ठीक पहले हुआ था। ऐसे में ट्रेन मेन लाइन से हटकर प्लेटफॉर्म पर आ जाने वाले ट्रैक पर जा चुकी थी। ऐसे में दुर्घटना के कारण अप और डाउन दोनों ही ट्रैक पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जिसके चलते दूसरी ट्रेन सामान्य रूप से संचालित हो रही है। हालांकि दुर्घटना के कारण प्लेटफॉर्म से ट्रेनों को धीरे निकाला जा रहा है, जिसके चलते कुछ ट्रेन देरी से चल रही है, लेकिन किसी भी ट्रेन को रद्द या डाइवर्ट नहीं किया गया है। वहीं 6 नंबर प्लेटफॉर्म के ट्रैक के
ठीक पहले दुर्घटना होने के चलते 6 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। दुर्घटना के बाद रेलवे की इंजीनियरिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद हाइड्रोलिक की मदद से पटरी से उतरे हुए कोच को उठाकर फिर से पटरी पर रख दिया गया है। जबकि ट्रेन बहुत धीमी गति में थी, ऐसे में ट्रैक और कोच को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और अभी जो जानकारी रेलवे के जनसंपर्क विभाग से मिली हुई है, उसमें ये जानकारी है कि जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए बंद किया गया है और बाकी जो ट्रेनें हैं, बाकी प्लेटफॉर्म है, वो यथास्थिति संचालित हो रहे हैं। कैमरामैन हंसराज के साथ अजय पांडे, यश भारत। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।